नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब अगले एक सप्ताह तक यहीं से सरकार चलने वाली है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान के कोरोना संक्रमित होने पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर तंज कसा है तो बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यहां उनका इलाज किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने खुद ट्वीट करके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उन्होंने अपील की है कि उनके संपर्क में आए लोग भी कोरोना टेस्ट कराएं और क्वारंटाइन हो जाएं। उन्होंने प्रदेश की जनता से सावधानी रखने की अपील की है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र स्वस्थ होकर फिर बाहर आएंगे और जनता की सेवा करेंगे। उन्होंने सभी से कहा है कि जो मेरे आसपास रहे हैं वे सभी अपना टेस्ट करा लें, सभी सावधानी बरतें। जनता से भी उन्होंने अपील की है कि आप भी सब लोग सावधानी से रहिए, अपने टेस्ट कराइए। स्वयं होकर जांच कराई। जांच कराने के बाद उन्होंने प्रदेश की जनता को सूचित किया और उनने लोगों से अपील की है जो उनके संपर्क में आए वो भी अपनी जाँच कराएं। अगर नेगेटिव होता है भगवान की कृपा से ठीक है, पॉजिटिव आते हैं तो वो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। इधर सत्ता से लेकर विपक्षी दल के नेताओं ने सीएम के जल्द स्वस्थ लाभ की कामना की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा, पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ईश्वर से जल्द ही सीएम के स्वस्थ होने की कामना की। हालांकि कांग्रेस ने तंज कसने में कोई कंजूसी नहीं की। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना था, जो आपने नहीं रखा। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिखा कि जब हम कोरोना को लेकर गंभीर थे तब आप इसे नाटक बताते थे। इधर बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं के इस तंज पर पलटवार किया है। ये निश्चित तौर पर एक गंभीर घटना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब कोरोना पॉजिटिव होंगे तो एक आम आदमी का क्या होगा, एक छोटे से छोटे आदमी का क्या होगा। वैसे ही मध्य प्रदेश पूरा का पूरा यहाँ की जनता, आम आदमी कोरोना की वजह से सब परेशान है। काम धंधे लोगों के बंद हो गए हैं। देखिए, बहुत शर्मनाक और अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि दिग्विजय सिंह जी समेत कांग्रेस के कई नेता मुख्यमंत्री जी के कोविड पॉजिटिव होने पर राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। दरअसल ये विकृत मानसिकता से उपजी हुई राजनीति है। कांग्रेस ने सीएम शिवराज के साथ पूरे कैबिनेट को क्वारंटाइन करने की मांग की है। तो कम से कम हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं, जितने विधायक साथी हैं, उन सबको भी 10-10 दिन के लिए क्वारंटाइन करा जाए, ताकि हम लोग इस बीमारी से सब मिल के लड़ें। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान कोविड-19 हॉस्पिटल से ही अगले एक सप्ताह तक सरकार चलाएंगे। वो अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें लेंगे। सरकार का प्रमुख काम 4 मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, प्रभुराम चौधरी और विश्वास सारंग देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मंत्रियों के चेहरे भी जिस तरह से चिंता की लकीरें थीं वो खिंच गई हैं। ग्वालियर चंबल अंचल के मंत्रियों पर भी कोरोना का साया मंडरा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने इनके साथ 1-to-1 चर्चा की थी। दरअसल मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इसके बाद खास तौर पर उन संभाग के मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक भी की थी जहां उपचुनाव होने हैं। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले हुई बैठक में ग्वालियर चंबल संभाग के ज्यादातर मंत्री मुख्यमंत्री से मिले थे। प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिसोदिया, इमरती देवी, भारत सिंह कुशवाहा, इंदल सिंह कंसाना और सुरेश राठखेड़ा के साथ मुख्यमंत्री ने निजी बैठक की थी। लिहाजा इन सब पर भी संक्रमण का खतरा है। और खास बात यह है कि सभी मंत्री मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अपने अपने मंत्रालय और क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसलिए जब तक ये सभी अपना टेस्ट नहीं करवा लेते तब तक चिंता बनी रहेगी। वहीं मंत्री इमरती देवी ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कोरोना को महज सर्दी जुकाम वाली बीमारी बताया है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं ना, एक कोरोना इस तरीके से फैला है, वो हमको भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। जहाँ में मुख्यमंत्री चाहे मंत्री, इसमें सभी इंसान हैं। इंसान को किसी को भी बुखार आ सकता है। तो एक जो जुकाम खांसी की जो बीमारी फैली है वो किसी को भी हो सकती है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोरोना होने के बाद एक तरफ जहां सभी लोग उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं, वहीं कुछ नेता इस पर व्यंग भी कस रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने ट्वीट करके शिवराज सिंह चौहान को भाभी जी के पापड़ खाने की सलाह दी है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए भाभी जी का पापड़ खाने की सलाह दी थी, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना भी हुई। अब कांग्रेस नेता शिवराज सिंह चौहान को भी भाभी जी का पापड़ खाने की सलाह दे रहे हैं।
अर्जुन मेघवाल जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उसका इलाज बताया है। भाभी जी का पापड़ खाएं, शिवराज सिंह ठीक हो जाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री कह रहा है। और अगर भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री कह रहा है तो पूरी भारत सरकार कह रही है। मुझे पूरी आशा है कि भाभी जी का पापड़ खाने से उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो अर्जुन मेघवाल ने ट्वीट करके ये लिखा था कि भाभी जी का पापड़ खाने से इम्यून सिस्टम बढ़ता है, ताकत बढ़ती है। इधर राशिद दलवी ने भी इस पर ट्वीट किया और कहा कि मैं कामना करता हूं कि जल्दी ठीक हो और भाभी जी के पापड़ खाने की सलाह दी है। तो लगातार इसको लेकर व्यंग कसे जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्होंने इसकी जानकारी खुद प्रदेश की जनता को दी, ट्वीट किया, मीडिया को भी ट्वीट के माध्यम से पता चला। उसके बाद उन्होंने अस्पताल का रुख किया, चिरायू हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया। और ये वो तस्वीर आप देखिए अर्जुन मेघवाल की, जिसमें पापड़ हाथ में लिए हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि भाभी जी के पापड़ से कोरोना भागेगा, ये अजीबोगरीब दावा क्यों किया गया? ऐसे कौन सा पापड़ था? क्या इम्यून सिस्टम बढ़ रहा था? लेकिन अब इसे लेकर विपक्ष भी प्रमुखता से इस बयान पर पलटवार कर रहा है। ज़रा हम इस पे जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता और सीनियर नेता नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। नमस्कार जी। जी नरेंद्र सलूजा जी, एक अहम बात यह है कि लगभग सभी जगह ये ट्वीट अब होता जा रहा है, भाभी जी के पापड़ खाने से क्या कोरोना ठीक हो सकता है? शिवराज सिंह चौहान को भी यही सलाह दी जा रही है। पहले इन लोगों ने दिए जलवाए, थाली बजवाई, बर्तन पिटवाए, तो पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से कोरोना के नाम पर इन्होंने गुमराह किया। अब इनके एक मंत्री कहते हैं रामदास आठवले, गो कोरोना गो, बोले बोलने से कोरोना चले जाएगा। एक मंत्री भाभी जी पापड़ लॉन्च करते हैं इस महामारी में और कहते हैं खाने से कोरोना चले जाएगा। इनके एक रामदेव हैं जो बगैर क्लिनिकल ट्रायल के जो दवाई लॉन्च कर देते हैं, को सर्दी खांसी की दवाई को कोरोना बताकर जारी कर देते हैं और बाद में जब आयुष मंत्रालय आपत्ति लेता है तो बाद में सारी स्थिति सामने आती है। तो पूरी तरह से मजाक बना रखा है इन लोगों ने कोरोना का, कोरोना की गंभीरता को कम कर रहे हैं। और आप देखें लगातार जिस प्रकार से लोगों को कोरोना हो रहा है, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हुआ, हमने तो आज मांग करी है कि पूरे मंत्रिमंडल को तत्काल अपनी जांच कराकर क्वारंटाइन होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इन मंत्रियों से 1 to 1 बात कर रहे थे और यह मंत्री प्रदेश की जनता से मिल रहे हैं। प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की सुरक्षा का सवाल है, इन सबको क्वारंटाइन हो जाना चाहिए, अपनी जांच कराना चाहिए। तो पूरी तरह से ये लोग कोरोना को कभी डरोना बताते हैं, कभी कमलनाथ जी के बयान पे प्रतिक्रिया देते थे कोरोना एक नाटक है, सरकार बचाने का हथियार है। तो इन लोगों ने मजाक बनाया था और अब रोज देखें आप, शिवराज जी निकल रहे हैं, अरविंद भदौरिया मंत्री निकल रहे हैं, अभी कमलेश यादव की रिपोर्ट आई। तो लगातार जब भाजपा के लोग निकल रहे हैं तो मैं समझता हूँ शायद इनको समझ में आएगा कि कोरोना डरोना नहीं है, कोरोना मजाक नहीं है, कोरोना गंभीर है। लेकिन अभी भी जो केंद्र सरकार के मंत्री जिस प्रकार का मजाक कर रहे हैं, ये देश की जनता के साथ मजाक है, WHO को चुनौती है और इस तरह की बचकानी बातें करके ये अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, राहुल कोठारी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलूजा जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। राहुल कोठारी जी, राशिद दलवी जी ने भी एक ट्वीट किया और जो अर्जुन मेघवाल साहब केंद्रीय मंत्री हैं आपके सरकार में, केंद्र सरकार में, वो कह रहे हैं कि एक पापड़ लॉन्च किया है जो इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा। शिवराज सिंह चौहान को भी उसको खाने की सलाह दी है। अब इस पर ट्वीट वॉर चल रहा है कि पापड़ खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के नेताओं ने बहुत पहले से ही देश की पद्धति पर विश्वास किया होता, आयुर्वेद को समझा होता, चरक पद्धति को समझा होता, तो इनकी बुद्धि इतनी तो चलती कि कम से कम किस बारे में बयान देना है और किस में नहीं देना है ये नहीं मालूम होता।
आज आप देख रहे हैं कि जब शिवराज जी कोरोना पीड़ित हुए हैं उसके बाद कांग्रेस के नेता किस तरह से गंदे बयान दे रहे हैं, ये तक कह जा रहे हैं। विषय पे आ जाओ राहुल कोठारी जी, विषय पे। लेकिन जिस पापड़ जी आप मुझे बताने वाले नहीं होते, मैं चैनल से बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरी बात सुने। साफ साफ स्पष्ट रूप से राशिद अल्वी जी को पहले अपने ज्ञान का पुनरुद्धार करना चाहिए। आज भारतीय पद्धति में हो या किसी भी देश की बात हम करें, जिस तरीके से खाते हैं कि लोहे को खाने से, अश्वगंधा को खाने से, दालचीनी को खाने से, जो जो अपने आप में इम्यूनिटी की चीजें हैं, यदि वो किसी भी चीजें मिक्स करके खाई जाती हैं तो निश्चित रूप से अपने आप में इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। आज भारत की आयुर्वेदिक पद्धति को, भारत की योगा को पूरा दुनिया मान रहा है, लेकिन ये कांग्रेसियों ने चूंकि आंख पे पट्टी बांध सलूजा साहब, एक सवाल आपसे भी मैं करना चाहूंगा। एक व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, वो प्रदेश का सीएम है। जब वो अस्पताल जाते हैं तभी सारी राजनीति समझ में आती है, तभी जो स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करते हैं और कहीं ना कहीं व्यंग भी करते हैं। मैं समझता हूं पीड़ित व्यक्ति के लिए इस तरह के ट्वीट ठीक है क्या? बात किसी ने भी, कांग्रेस के नेता ने भी ट्वीट किया तो आप उनकी बातें देखें। कमलनाथ जी का आप ट्वीट देखें, उन्होंने कहा है कि हम कोरोना को जब गंभीर बताते थे, जब आप डरोना बताते थे, आप मजाक बताते थे, आप इसकी गंभीरता को नहीं समझते थे। आज समझते तो शायद आप इससे बच सकते थे, आप प्रोटोकॉल गाइडलाइन का पालन नहीं करते थे। क्योंकि शिवराज जी के बयान सबने देखे, कमलनाथ जी तो नाटक कर रहे कोरोना के नाम पे, सरकार बचाने का हथियार है, कोरोना डरोना है, तो इस तरह का बयान देते थे। तो यदि ये बयान से कोरोना की गंभीरता को इन लोगों ने मजाक में लिया है। बाकी शिवराज जी के स्वास्थ्य लाभ की सभी ने कामना करी है। अब आप देखें कि इनके नरोत्तम मिश्रा मास्क नहीं लगाते, इनके मंत्री लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। तो आप देखें जो, चलिए इस पर मैं एक रिएक्शन कोठारी साहब का भी ले लेता हूं 10 सेकंड का। कोठारी साहब, चलिए शायद लगता है उनकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, आप लोगों की जो बात हमने सुनी और जो जनता तक पहुंची, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दूसरी तरफ अलग अलग तरह के ट्वीट आ रहे हैं। अब ये भाभी जी के पापड़ पर भी एक यहाँ एक बयार चलनी पड़ी है ट्वीट की कि पापड़ खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। सवाल ये है कि क्या वाकई किसी को पता है कि कोरोना की दवाई क्या है? नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने अपने तरीके से सब कोई ना कोई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग जो है वो डोज दिए जा रहे हैं सभी को। आप भी ध्यान रखिए, जो डॉक्टर्स सावधानी के लिए कह रहे हैं उसी को अपनाइए। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज का एक मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है। आपको बता दें कि सभी टेस्ट के बाद सीएम शिवराज की रिपोर्ट सामान्य आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। आज ही भर्ती हुए हैं और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। डॉक्टर्स का कहना है कि तमाम तरह की जांचें की जा रही हैं। फिलहाल एक मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि सभी टेस्ट किए गए हैं, हालात सामान्य है, स्थिति ठीक है, कंट्रोल में है। बात भोपाल की करते हैं। 27 जुलाई को 12वीं का रिजल्ट आएगा। जी हां, ये वो तारीख है जब 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। 27 जुलाई को बोर्ड का रिजल्ट जारी होगा। दोपहर 3 बजे ये रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो 12वीं बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार था उन छात्रों को, उनके इंतजार की घड़ियां खत्म। 27 तारीख यानी कि 27 जुलाई को 12वीं के बोर्ड का रिजल्ट जो है वो आने वाला है, एमपी बोर्ड का। और ये बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे इस रिजल्ट का ऐलान होगा। और उपचुनाव में उमा भारती प्रचार करेंगी। जी हां, बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मैदान संभालेंगी। तो 27 सीटों पर प्रचार करेंगी उमा भारती। आने वाले उपचुनाव के लिए उन्होंने ये कमान संभाली है और चुनाव प्रचार करेंगी। आखिरी चरण में ये मोर्चा संभालेंगे। और दीपक यादव हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या मालवा निवाड़ से किन किन सीटों के बारे में बात हो रही है जहां से उमा भारती को कमान मिल सकती है?
देखिए विजय, अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 27 सीटों पे अभी तक हो सकता है कि ये उपचुनाव की संख्या जो है सीटों की और भी बढ़ सकती है, जिस तरीके से विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल 27 सीटों की बात करें तो इन सभी 27 सीटों पर उमा भारती यहाँ पर प्रचार करती हुई नजर आएगी और उनकी सक्रियता बताती है कि किस तरीके से उपचुनाव को लेकर उनकी सक्रियता बढ़ी है। 2018 के चुनाव में उमा भारती मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कहीं नज़र नहीं आई थी, लेकिन पिछले अगर हम 1-2 महीनों की बात करें तो उमा भारती की सक्रियता में काफ़ी तेज़ी के साथ में वृद्धि हुई है। शुरुआत से ही हम देखें तो प्रहलाद सिंह लोधी जो को कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में शामिल हुए, उसके पीछे भी उमा भारती का सबसे बड़ा हाथ रहा है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से मिलने के लिए उमा भारती के घर पर पहुंचते हैं और उमा भारती से उनकी मुलाकात होती है, वो बताती है कि उमा भारती की सक्रियता पहले से अब कितनी ज़्यादा देखी जा रही है। इसके अलावा विकास दुबे मामले में भी उनको लेकर भी उन्होंने अपने बेबाकी से राय रखी थी और लगातार वो अपनी राय रख रही हैं। और पिछले सावन, चूँकि अभी सावन चल रहा है, तो प्रत्येक सोमवार को उमा भारती यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रही हैं। तो कहीं ना कहीं बताता है कि उनकी सक्रियता काफ़ी तेज़ है। उसको लेकर कई सियासत के गलियारों में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं, कई तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन इस बार के जो उपचुनाव रहेंगे उसमें उमा भारती का काफ़ी बड़ा फैक्टर रहेगा। और मालवा निमाड़ क्षेत्र की मैं बात करूँ तो यहाँ पर उमा भारती का काफ़ी अच्छा होल्ड रहा है। शुरुआत से ही हम बात करें तो सांवेर का क्षेत्र हो, चाहे वो सुवासरा सीट हो, बदनावर सीट हो, इसके अलावा नेपानगर हो, मानधाता हो, चूँकि मानधाता जहाँ पर कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और वहाँ पर भी उमा भारती का एक बड़ा फैक्टर माना जाएगा। तो वाकई ये वो 27 सीटें होंगी दीपक, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही साथ बीजेपी की एक ऐसी नेता जिसे मध्य प्रदेश की पूरे इलाकों से, भौगोलिक से, जातिगत सारी दृष्टि से ये कहें कि उन्हें पूरा अंदाजा है और प्रदेश नेतृत्व ने भी उन पर भरोसा जताया है, तो वो प्रचार के लिए उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।